मैं प्रोफेसर सविन सिंह अपने वीडियो ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कल मैंने एक प्रश्न पूछा था कि वाई वेस्टर्न घाट इज कॉल्ड वाटर टावर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। इसी प्रश्न का उत्तर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पश्चिमी घाट पर्वतमाला गुजरात की दक्षिणी सीमा से केरल की दक्षिणी सीमा तक अरब सागर के समानांतर फैला हुआ है। यह पूरा क्षेत्र जो है वेस्टर्न घाट का, वह उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। द वेस्टर्न घाट comes under the humid tropical monsoon climatic region. परिणाम स्वरूप दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, अर्थात यहाँ पर अरब सागर की शाखा से ग्रीष्मकाल में यानी जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के अक्टूबर तक घनघोर वृष्टि होती है, पर्याप्त वर्षा होती है, जिस कारण वर्ष भर ऊंचे तापमान और पर्याप्त वर्षा के कारण यहाँ पर वर्षा वनों का विकास हुआ है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव ग्रोन ऑन वेस्टर्न घाट्स। घने वन हैं और इसीलिए वेस्टर्न घाट को ग्रीन गोल्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को भारत का हरा सोना भी कहा जाता है, क्योंकि इन घने जंगलों के कारण, हरे भरे घने जंगलों के कारण इसको जो है हरा स्वर्ण कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि प्रायद्वीपीय भारत के लिए जल की मीनार कैसे है? हाउ इट इज वाटर टावर फॉर पेनिनसुलर इंडिया। तो देखिए, पश्चिमी घाट पर्वतमाला एक लंबी श्रृंखला है जो दो समुद्रों की ओर जाने वाली, प्रवाहित होने वाली नदियों का जल विभाजक का कार्य भी करता है। ये भी एक बहुत ही अनोखी विशेषता है पश्चिमी घाट का। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों से उत्पन्न होने वाली नदियां यद्यपि लंबाई में बहुत छोटी होती हैं, लेकिन तीव्र प्रवाह वेग वाली होती हैं। वह ऊंचे जलप्रपात बनाती हुई तटीय मैदान में प्रवेश करती हैं। इसके बाद वो अरब सागर में विलीन होती हैं। तो ये इन नदियों को हम कहेंगे पश्चिम वाहिनी नदियां, वेस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर्स, जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला के पश्चिमी ढलानों से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई अरब सागर में मिलती है। दूसरी तरफ इसी पश्चिमी घाट से निकलने वाली, उत्पन्न होने वाली प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियां, जैसे गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, भीमा नदी, तुंगभद्रा नदी, घटाप्रभा नदी, मालाप्रभा नदी, मूसी रिवर, कोयना नदी इत्यादि इत्यादि। ये नदियां पश्चिमी घाट के पूर्वी विभाग, सिर से और पूर्वी ढाल से निकल करके पूर्व दिशा और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई
एक लंबे मार्ग का अनुसरण करती हुई पूर्वी घाट पर्वतमाला को काट करके ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरह से दो सागरों में पश्चिमी घाट पर्वतमाला से निकलने वाली नदियों का जल का विसर्जन होता है। लेकिन पश्चिमी घाट पर्वतमाला के पूर्वी भाग से निकलने वाली नदियां यानी ईस्टवर्ड एंड साउथ ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स आर लॉन्ग इन लेंथ, लंबाई में वो लंबी होती है, काफी लंबाई दूरी तय करती हुई ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। तब देखिए, और पश्चिमी घाट में से निकलने वाली ये प्रमुख नदियां और प्रमुख सहायक नदियां पेरेनियल होती हैं, सततवाही होती हैं। इसका स्पष्टीकरण मैं अपने पिछले वीडियो L125 में दे चुका हूं, उसे आप देखिए, उसको हम दोहराएंगे नहीं। तो ये नदियां जल मतलब जो है सततवाही होती है, सतत वाहिनी होती है, वर्ष भर इनमें जल रहता है। बरसात के दिनों में इनमें जल का आयतन इतना अधिक हो जाता है कि बाढ़ भी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इन्हीं नदियों पर बांध बना करके बड़े बड़े जलाशय बनाए गए हैं। जैसे एक नाम ले लेंगे हम, नागार्जुन सागर डैम, और इन जलाशयों से नहरें निकाली गई हैं जिनसे कृषि की फसलों के लिए सिंचाई का कार्य होता है। इन्हीं जलाशयों से और नदियों से पशुओं के लिए और वन्य जीवों के लिए जल प्राप्त होता है। लोगों के घरों में पेयजल दिया जाता है और इन्हीं बांधों से जल विद्युत उत्पन्न होती है, जिससे लोगों के घर रोशन होते हैं। उद्योगों को ये बिजली दी जाती है, कारखानों को ये बिजली दी जाती है, कृषि के कार्यों के लिए बिजली प्रदान की जाती है। तो इस तरह से पश्चिमी घाट पर्वतमाला से निकलने वाली पूर्व वाहिनी नदियां प्रायद्वीपीय भारत के बड़े क्षेत्र यानी भारत के पूरे अपवाह क्षेत्र के 40% भाग को ये आच्छादित करती हैं। और जहां पर इन्हीं नदियों से विभिन्न कार्यों के लिए, जो मैं अभी अभी गिना चुका हूं, जल सुलभ होता है। इसलिए पश्चिमी घाट को प्रायद्वीपीय भारत का जल का मीनार कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र के लिए मध्य प्रदेश का भाग, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मैसूर, केरल, मैसूर राज्य नहीं है, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, ये प्रायद्वीपीय भारत के जो राज्य हैं, इनको जल विविध रूपों में प्रदान किया जाता है। इसीलिए पश्चिमी घाट को प्रायद्वीपीय भारत का जल का मीनार कहते हैं। दिस इज वाई द वेस्टर्न घाट इज कंसीडर्ड और कॉल्ड एज वाटर टावर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अब लगे हाथ एक प्रश्न और पूछ लेता हूं आप लोगों से, फिर उत्तर भारत का जल मीनार कौन सा है? यानी गंगा मैदान का जल मीनार कौन सा है? ऑब्वियसली स्पष्ट है, हिमालय। हिमालय पर्वतमाला जो को उत्तर भारत का जल मीनार कहते हैं। क्यों? क्योंकि हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां
जैसे सिंध नदी है, सतलज है, झेलम है, ब्यास है, रवि है, चिनाब है, गंगा नदी है, रामगंगा नदी है, राप्ती नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी है इत्यादि। ये नदियां सतत वाहिनी है। लेकिन पश्चिमी घाट पर्वतमाला की जो पूर्व वाहिनी सतत वाहिनी नदियां हैं, उनमें जल की आपूर्ति जो होती है वर्षा के दिनों में जल वर्षा से, लेकिन साल भर जो है ये जो वाटर स्प्रिंग होते हैं, जल के झरने होते हैं, सोते होते हैं, उनसे होती है। लेकिन हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल की आपूर्ति के दो प्रमुख स्रोत हैं और एक उप स्रोत है, यानी कुल मिला के 3 स्रोत हैं यहाँ पे। नंबर 1 वर्षा का जल, नंबर 2 ग्लेशियर, क्योंकि अधिकांश ये सभी नदियां जो हैं वो हिमनदों से निकलती हैं। तो जब हिमनद पिघलता है तो गर्मी के दिनों में इससे जल की आपूर्ति होती है। और बहुत से स्प्रिंग भी हैं हिमालय के क्षेत्र में, ये सोते जल के सोते या जल के झरने भी हैं। वाटरफॉल वाला झरना नहीं, ये वाटर स्प्रिंग, उससे भी जल की आपूर्ति होती है। इसलिए हम हिमालय को जो है उत्तर भारत का जल मीनार कहते हैं। अब हम अगला सवाल भी एक पूछेंगे कि वो कौन सा धरातल का क्षेत्र है जिसे हम पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहते हैं। Which part of the surface of the earth is called third pole? और एक चीज और पढ़ लीजिए आप पहले से, ये हमारे भारत के भूगोल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में दिया हुआ है और 1200 प्लस MCQ ऑन फिजिकल ज्योग्राफी इंग्लिश में और हिंदी में भी दिया हुआ है, पढ़ लीजिए वहां से। और एक सवाल और मैं पूछूंगा, उसका भी उत्तर आप पहले से तैयार किए रहिए कि व्हाट इज स्नो बॉल अर्थ, यानी इसको जो अगर हिंदी आप करेंगे तो बर्फ की पृथ्वी क्या है। व्हाट इज स्नो बॉल, बर्फ के गोला रूपी पृथ्वी क्या है। व्हाट इज स्नो बॉल, बॉल वही गेंद, व्हाट इज स्नो बॉल अर्थ। ये भी आपको हमारे जो 1200 प्लस MCQ है फिजिकल ज्योग्राफी पर, वो इंग्लिश में भी हिंदी में भी उसमें मिलेगा। इसको भी जरा तैयार कर लीजिए डिटेल में। और स्नो बॉल अर्थ के विषय में जरा विशद जानकारी प्राप्त कर लीजिए हमारी पुस्तक क्रायो ज्योग्राफी में, इंग्लिश में, और हिम भूगोल हिंदी में। और देखिए मैं पहले बता चुका हूं आपको कि पुस्तक पढ़ने का तरीका क्या होता है। पहले तो चैप्टर हम देखते हैं कि पहले चैप्टर में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, किताब के शुरू में होता है। और कम से कम मेरी सारी पुस्तकों के अंत में एक इंडेक्स मिलेगा आपको, जिसमें वर्ड इंडेक्स दिया हुआ, वहां से आप पिकअप करके उसका पेज जो है किताब में खोल के देखिए। जैसे आप ये अगर खोलेंगे पुस्तक जो है क्रायो ज्योग्राफी, तो उसमें आपको मिलेगा थर्ड पोल ऑफ द अर्थ भी मिलेगा, और ये जो अभी मैंने स्नो बॉल अर्थ, तो स्नो बॉल अर्थ भी मिलेगा, आगे पेज नंबर दिया होगा। तो पुस्तक में वो पेज पलटिए
और स्नोबॉल अर्थ के विषय में आपको विशद जानकारी मिल जाएगी। फिर हम और भी प्रश्न ऐसे पूछते जाएंगे, उस पर हम वीडियो बना के आपको उत्तर देते जाएंगे, समझाते जाएंगे। क्योंकि मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है और अभी तक मैं इसीलिए जीवित हूं कि हम भूगोल प्रेमियों की सेवा कर सकें, और करते रहेंगे। सरस्वती माँ की कृपा से अभी हमारी आवाज बहुत बुलंद है, ताकि मैं आपकी सेवा कर पा रहा। अभी देखिए, पिछला वीडियो जो मैंने अभी लेक्चर 125 या 25 पोस्ट किया था, उसमें साफ लिखा था कि इसका उत्तर आपको मेरी पुस्तक फिजिकल ज्योग्राफी 1200+ MCQ ऑन फिजिकल ज्योग्राफी इंग्लिश में और भौतिक भूगोल हिंदी में सुलभ है। लेकिन इसके बावजूद एक सज्जन ने सवाल किया कि सर क्या ये 1200+ MCQ हिंदी में सुलभ है? अरे भाई, आपने वो वीडियो तो सुना या देखा है ना, तो फिर उसमें तो लिखा, साफ साफ लिखा क्या है, मैंने बताया है वर्बली, फिर भी अब सवाल पूछ रहे हो यार। चलो भाई, हम गुस्सा नहीं होते हैं, हमारा कर्तव्य ही है। बार बार आप पूछिए, हम बताएंगे। अभी देखिए, ये जो मैंने प्रश्न पूछा था कि वाई द मेजर रिवर्स इमर्जिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स आर पेरेनियल रिवर्स, उसमें देखिए 2-3 लोगों के बीच हमारा 7 से 8 राउंड प्रश्न उत्तर चलता रहा। जरा आप उसको पलट के देखिए, कितना आनंद है। मैं गुस्सा नहीं होता हूं, तरह तरह के प्रश्न वो पूछ रहे हैं, झारखंड के हैं, हमें बड़ा खुशी हुई। लेकिन पूछते पूछते जरा सा आप विषय से बाहर मत जाएं, क्योंकि जो मेन थीम है, जैसे आज के इस वीडियो का जो मेन थीम है कि पश्चिमी घाट को प्रायद्वीपीय भारत का जल मीनार क्यों कहते हैं, उसी के आसपास रहिए आप। मतलब तो कोई भी विषय अनंत होता है, फिर तो आप उसमें अपना करते रहिए। तो उसमें भी 7 राउंड का हुआ है, लेकिन हम उसमें जवाब देते रहते हैं। हम कभी भी मतलब जो है अप्रसन्न नहीं होते हैं, नाराज नहीं होते हैं। ये हमारी खासियत है, हम गुस्सा करते ही नहीं है, मेरा धर्म है। जितना मुझे आता हम आपको बताते रहें। फिर अगले प्रश्न के उत्तर के लिए तैयार रहिए, मैंने आपको बता दिया है। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें। नमस्कार।